शांति। तो आज भट्ठी का दूसरा दिन और ज्ञान सत्र का पहला सत्र। इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप यूपी की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन। मेरठ यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। 1964 में बाबा का ज्ञान लिया और 1968 में मधुबन हेडक्वार्टर में पहुँचे और पूरा 1 वर्ष ब्रह्मा बाबा से पालना लेने का सौभाग्य मिला। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि तीनों ही कैंपस आपके निर्देशन में, जो भोलेनाथ का भंडारा है, तीनों ही कैंपस में आपके निर्देशन में सुचारू रूप से चलता है, जहाँ सभी हम ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन करके तृप्त होते हैं। जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। तो ऐसे हमारे सूर्य भाई जो न सिर्फ हमें ब्रह्मा भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा के लिए भी बहुत सुंदर, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। लेकिन माँ क्या करती है, बच्चे को पचाने नहीं आता तो ऐसे 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 नरम नरम करके खिलाती है ना। तो सूर्य भाई भी बाबा के दिए हुए ज्ञान को हम सब ब्राह्मण बच्चे समझ सके, पचा सके, प्रैक्टिकल में ला सके, उतना सरल करके देते हैं। और इसके साथ साथ ये विश्व की आत्माओं तक भी ये ज्ञान पहुँचे, तो समस्या और समाधान के माध्यम से आपने विश्व की आत्माओं को भी रूहानी ज्ञान से लाभान्वित किया है। उनके जीवन में उनकी समस्याओं का समाधान करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसे हमारे सूर्य भाई जी आज हमें बताएंगे कि हम संपूर्णता की ओर बढ़ें। उसके लिए जो एक कदम है, मैं बालक सो मालिक हूँ। तो कैसे बालक सो मालिकपन की स्मृति हमें संपन्नता की ओर ले जाने में मददगार है। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। श्रेष्ठ पुरुषार्थ वही आत्माएं करती हैं जो स्वचिंतन करें, अपने टीचर खुद बने, अपने को मोटिवेट करें, जागृत करें, अपने को बचाएं उन चीज़ों से जो बाधक हैं। कुमार भी बैठे हैं ना सभी आगे आगे। बचाएं उन चीज़ों से जो बाधक हैं। जानते हो आप कौन सी चीज़ें आजकल सुनहरी बाधाएं, बिल्कुल गोल्डन? मोबाइल, जिसने संसार को सरल भी कर दिया बहुत कुछ, लेकिन अगर उसका मिसयूज किया जाए तो सबसे खतरनाक। तो अपने से बातें करेंगे और एक सुंदर संकल्प देना चाहता हूं आपको। अच्छी तरह समझ लेंगे उसको। आने वाला समय खतरनाक है, बीच में शांति होती रहेगी ऐसे जैसे अब है। सीन आते रहेंगे खतरनाक, फिर शांति, फिर खतरनाक सीन, फिर शांति, क्योंकि दोनों काम चलने, सफाया भी और जय जयकार भी। तो जो मैं बात आपको कहना चाह रहा हूं, अगले 10 सालों में मैं इस सृष्टि पर क्या पार्ट बजाना चाहती हूं। सोच लो, जो चाहते हैं कुछ अच्छा बजाना। गृहस्थ वाले ही बैठे हैं लगभग। कई लोग गृहस्थ में उलझ गए हैं थोड़े।
निकालना अपने को अपने हाथ में या नहीं भाई लोग? कई लोग उलझ गए हैं और ऐसा मान बैठे हैं कि अब इस उलझन से बाहर आना सहज नहीं है। कईयों को हो भी गया ऐसा, भारी हो गई हैं बातें, न भाग सकते न निभा सकते, ऐसा भी हो गया है। परंतु एक चीज सबको जो बाबा ने सिखाई है वो बहुत पक्की करनी है। घर में आपके वाइब्रेशंस यदि बहुत अच्छे होंगे, समझते माता है वाइब्रेशंस? घर में यदि आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी ताकत है वाइब्रेशंस में। बाबा ने इतने अच्छे शब्द बोले हैं कभी कभी, वरदानों में ताकत है आग को भी पानी में बदलने की। ये स्थिति का खेल है। आग जैसी भयानक परिस्थिति जो जला के नष्ट कर दे, उसको भी पानी जैसा शीतल किया जा सकता है स्थिति से। तो दो शब्द बोलते हैं बाबा, संपन्नता और संपूर्णता। कईयों को लगता है दोनों एक ही तो हैं। संपन्नता का अर्थ होता है बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं, सीधी सी भाषा, जैसे सुख, शांति, संतोष, पवित्रता, खुशी, दुआएं, इनमें भरपूर सब खजाने हमारे पास आ गए, हम तृप्त हुए। और संपूर्णता है जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अब 10 पे आ गई, हम उसे चार्ज करके 100 पे ले जाते हैं ना, कहेंगे बैटरी इज फुल। ये है संपूर्णता। आत्मा की जो बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है, योग अभ्यास से उसको पूरा कर देना 100, ये है संपूर्णता। हम बाबा के बालक हैं, बच्चे हैं। कहने में छोटी सी बात है, बच्चे हैं, कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन आज इसकी गहराई से सबको चिंतन करना है। हम उसके बच्चे बन गए हैं, थे नहीं, थे तो रावण के। कहते जरूर थे मंदिर में जाके तुम माता पिता हो, पर करते कुछ नहीं थे। हम उसके बच्चे बन गए हैं, तो वो हो गया हमारा। छोटे छोटे शब्दों पे ध्यान देंगे। जो भगवान था वो हो गया, तो उसका सब कुछ, ये सबसे बड़ी चीज है। और 2-4 दिन में या 2-4 साल में भी समझ में नहीं आती, क्योंकि उससे हमें लेना भी है और उसका सब कुछ हमारा भी है। देखिए, दोनों बातों में अब इनको ठीक बैठाना है। एक राजा का राजकुमार है, राजा के पास बहुत सारी संपदा है, राज्य है, वो राजकुमार का है ना। लेकिन अगर उसे राज अधिकारी बनना है, राज लेना है, लड़के नहीं बाप से लेना है, तो क्या चाहिए? योग्यता। बस यही बात जानने की है। बाबा सब कुछ उन्हें दे देता है जो योग्य बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने एक बहुत गहरी बात भी कभी कही है। अंत में नंबर 3 बातों के आधार से मिलेंगे सबको। ये गहरी बात है। हम सभी सेवाओं में हैं, पुरुषार्थ में हैं, कोई सेंटर संभाल रहे तो आप सेवा कर रहे हैं। पहली धारणा, इस पे नंबर मिलेंगे, कितनों को योग्य बनाया।
कितनों को संदेश दिया ये नहीं बोला, हालांकि उसका भी महत्व है। हम कितनों को संदेश देते हैं, कितनों कोर्स कराते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। हम ज्ञान ही नहीं देंगे तो योग्य कैसे बनाएंगे। लेकिन ज्ञान देकर योग्य कितनों को बनाया। दूसरी चीज, पूरा जीवन निर्विघ्न होकर कितने रहे, माया से भी निर्विघ्न और सब चीजों से। और तीसरी चीज, जीवन में शक्तिशाली कितने बने। चुनौतियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, शक्तिशाली होते हैं तो पार कर लेते हैं। तो हम बाबा के बच्चे, उसके अधिकारी। और एक बात जो मैं आजकल सब क्लास में कह रहा हूँ, जिस पे सभी को काम करना है, मैं भी करता हूँ, लेकिन थोड़ी बड़ी चीज है और समझने में सिंपल। जैसे आपके बच्चों का आप पर अधिकार भी रहता है ना। अगर लड़की जिद कर दे, फलानी ड्रेस देख के आई हूँ आज दुकान में, यही चाहिए, क्या करेंगे फादर? क्या करेंगे? देना ही पड़ेगा। अधिकार भी है, मांग नहीं है, मांगना भी अधिकार से है। भगवान पर भी इसी तरह हमारा अधिकार है। अब सोच लो, इस अधिकार को कैसे यूज करें, इसका फायदा कैसे उठा लें। भगवान पर बोलो चिंतन करना बहुत अच्छी तरह है। तो हम मालिक हो गए ना उसके भी और उसके खजानों के भी। ज्ञान भी उसने सारा दे दिया। ज्ञान भी छोटी चीज नहीं मिली है। बहुतों को इस ज्ञान की वैल्यू का पता नहीं है, क्योंकि ज्ञान ढूंढा नहीं है। घर बैठे मिल गया ना, मुफ्त में मिल गया, 7 दिन में मिल गया। लोग तो शास्त्र पढ़ पढ़ के जिंदगी गुजार बैठे, फिर भी पता नहीं चला मैं कौन हूँ। और ये तो किसी को पता नहीं चला कि कहाँ से आए हैं। हमारे लिए सबसे सहज बात, छोटे बच्चों को भी सिखा दिया आपने। लेकिन किसी भी शास्त्र ग्रंथ वेद उपनिषद में इसका कोई वर्णन नहीं कि आत्मा कहाँ से इस धरा पर आई है। इसलिए लोगों ने क्या मान लिया, 84 लाख योनियां हैं, वो सर्किल में चलती रहती हैं, इधर की उधर उधर की उधर। ये तो है ही नहीं। मुक्ति का किसी को पता नहीं चला। मुक्ति चाहते रहे पर जाएंगे कहाँ, ये पता नहीं चला। मैं एक बात सुनाया करता हूँ, कभी मैंने महामंडलेश्वरों की सेवा की थी, जब तक हमारे यहाँ सन्यासियों की सेवा नहीं होती थी। मुझे रुचि थी कि ये भटक रहे हैं, सत्यागी हैं, अगर ये भी योगी बन जाएं तो कमाल कर दें। तो एक महामंडलेश्वर से मैंने पूछा, महाराज क्या लक्ष्य है आपके त्याग और साधनाओं का? मुक्ति को पाना। बड़ा अच्छा था, सौम्य, सभ्य, नम्र। कैलाश आश्रम है ऋषिकेश में, वहाँ का बड़ा महामंडलेश्वर था, जहाँ से महामंडलेश्वरों की उपाधि मिलती है। मुक्ति चाहते हैं तो, क्योंकि मुझे पता बहुत चीज़ों का, मैंने पूछा मुक्ति में कहाँ जाओगे महाराज? भगवान के सानिध्य में पहुँच जाएंगे, मानो उसके पास पहुँच जाएंगे। बड़ा अच्छा उत्तर था। मैंने कहा वाह क्या सुंदर बात कही आपने, मैं थोड़ा अप्रिशिएट भी किया। परंतु आप तो कहते हैं भगवान यहीं है सब जगह, आप तो उसके साथ ही रहते हो, उसे छोड़ के कहाँ जाओगे? अब वो बेचारा अच्छा विद्वान था, चुप हो गया। पता उसने क्या उत्तर दिया? मैं छोटा था, बेटा मैं इस पे विचार करूँगा, क्योंकि उत्तर कोई है नहीं। समझ गए ना कितना गहरा ज्ञान दिया? परम धाम में हर धर्म की आत्माएं अलग अलग सेक्शन में रहती हैं। अंग्रेज जब आते हैं ना तो उल्टे सुल्टे प्रश्न भी पूछते हैं। एक सेक्शन वाले दूसरे में जंप नहीं देते क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते?
बात बहुत गहरी है। हर आत्मा परम धाम में भी अपने आभा मंडल के बीच में विराजमान रहती है। किसी का ये आभा मंडल बहुत पावरफुल, दूसरी आत्मा किसी और के आभा मंडल में नहीं आ सकती। जैसे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, आकर्षण शक्ति, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता कि चांद थोड़ा नीचे आ जाए, नहीं। तो हर एक आत्माओं का ऐसा एक ग्रेविटेशनल फोर्स, औरा, प्रभामंडल, उसकी शक्तियों की किरणें जहाँ तक फैली हुई हैं वहाँ दूसरी आत्मा नहीं आएगी, उसके बाद ही बैठेगी वो। तो अलग अलग सेक्शन, और जो सबसे महान आत्माएं वो सबसे ऊपर, और जो छोटी लो लेवल की वो नीचे नीचे। लोग पूछते होंगे आपसे चिड़ियाओं की आत्माएं कहाँ रहेंगी, कुत्तों की कहाँ रहेंगी, बिल्ली की कहाँ रहेंगी, पूछते हैं। पर नीचे नीचे, परमधाम तो बहुत बड़ा ना, नीचे नीचे। तो कितने गुह्य रहस्य बाबा ने खोल दिए ज्ञान के। इस ज्ञान को भी हम खजाना समझें। ये केवल सुनने और सुनाने का नहीं है, ये बहुत बड़ा खजाना है। क्यों है खजाना? इस ज्ञान ने ही तो हमें जीना सिखाया, ज्ञान ने ही तो हमारे जीवन में खुशियां भरी, सब कुछ सिखा दिया। ये करो, ये न करो, कर्म सिखा दिए। पाप पुण्य क्या क्या है वो सिखा दिया ना। लोग तो समझते ही नहीं पाप क्या होता है, पाप करते रहते हैं और पाप का कोई ज्ञान नहीं है। भाई बंद कर लो, किसका? बहन जी का ही है, फाइनल बंद कर दो। तो ज्ञान खजाना है। और क्यों खजाना है? और आगे बढ़ो। इससे निर्माण होता है मनुष्य की बुद्धि का, और ये बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलती है। मन और बुद्धि और संस्कार ही तो है ना जो जन्म जन्म साथ रहेंगे। ज्ञान से मन को भी हमने नई दिशा दी, विचारों को महान बनाया। ये महान विचार हमारे साथ ही बनेंगे पूरा कल्प। बुद्धि को हमने दिव्य बनाया। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि, पारस बुद्धि, ये जन्म जन्म साथ देगी हमें। तो कितना बड़ा खजाना है हमारे पास, ये बाबा ने हमें दिया है अपने बच्चों को। बाबा की बहुत अच्छी बात, आज मैं सवेरे उठा तो उठते ही एक बात याद आ गई, वो मुझे अचानक आती हैं। बाबा ने कहा मुरली में बहुत पहले, बच्चे तुम माया की बहुत सुनते हो, मेरी कम सुनते हो। दिल खुश हो गया मेरा तो एकदम। उठते ही जो थोड़ा बहुत आलस भी होता है वो भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो बाबा की ऐसी खजाने की बातें हैं ना ये, जो चित्त को आनंद से भरपूर कर देती हैं। इसका हमें चिंतन करना है। चिंतन का सीधा सा अर्थ है इन्हें याद रखना है। अब इसमें कुछ ज़्यादा याद चिंतन की जरूरत तो नहीं, माया की सुनते हैं। चिंतन तो ये किया जा सकता है, भाई माया कहती है सो जाओ, हम सो जाते हैं। आज तो बहुत ठंड है, बारिश बहुत हो रही, क्या योग करेंगे, सुन ली माया की, सो गए। तो ज्ञान की बातों को याद रखना, क्या होगा इससे? सोचेंगे क्या होगा, बोलो क्या होगा? खुशी मिलेगी, व्यर्थ खत्म होगा, शक्तियाँ मिलेंगी, माया से बचेंगे। पीछे वाले सुने ही नहीं, बोल दो कुछ। दिव्य बनेगी बुद्धि। और एक चीज पे ध्यान दें, ये ज्ञान के संकल्प सबसे सुंदर संकल्प है ना। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। आत्मा से संकल्प उठेगा, एनर्जी ब्रेन को जाएगी। एनर्जी की बात आ गई तो मैं एक चीज सबको याद दिलाना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। सावधान,
थोड़ा शब्द भारी है ना, पर जरूरी है। कुछ लोग आजकल, क्योंकि मानसिक रोग संसार में बढ़ते जा रहे हैं, मुझे तो इसका आभास 2015 से था, और वो इतने बढ़ रहे हैं युवकों में, तो इलाज तो इसका कोई होता नहीं। आज ही एक डॉक्टर मेरे से मिलने आया सवेरे, तो बता रहा था कि आपने 2014 में कहा था कि डिप्रेशन बहुत बढ़ेगा। हमारे साथ ही जो मनोरोग चिकित्सक होते हैं ना, मनोवैज्ञानिक, कहा उनके पास सारे दिन में एक पेशेंट आता था, बेचारे सोते रहते थे, बोर होते रहते थे। फिर धीरे धीरे 3 हुए, 5 हुए, और अब कहा उन्हें सोने भी नहीं देते लोग, वो भी पागल बन जाएंगे, ऐसा हाल हो गया है दुनिया का। तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपको और बातें न कह के एक बात कह रहा हूं, नींद को बहुत कम न करना। हम में से ही कई लोग क्लास करा देते हैं 2 बजे उठो, और उठ के सोना नहीं है। अब बेचारों को नींद आ रही पर श्रीमत मिली है, सोना नहीं है। अब ये श्रीमत बड़ी खतरनाक है। मेरे पास ऐसे केस आ रहे। एक दिल्ली की बहन, अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छी टीचर, अब उसको लगन लग गई 2 से 5 योग करना है। अभी अभी एक घटना है नज़दीक की, 3 मास पहले की। 2 बजे उठने लगी, फिर कहा था सोना नहीं, सोए तो सारी कमाई चट। अब बेचारी सो नहीं रही, मुश्किल से 15 दिन कर पाई होगी। ब्रेन की नसें खींचने लगी। भट्टी में आई थी ऐसे ही, मेरे को कहा योग कर रही हूँ 2 बजे, मज़ा तो बहुत आता है, पर अब ये क्या हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती है, खुशी नहीं रहती है। बच्चों ने मेरा जो अलार्म था वो फेंक दिया है कहीं। मम्मी 2 बजे उठती है, 11 बजे तो सोती है। 6 केस अभी अभी आ गए मेरे पास 15 दिन में। कुमारों ने गलती कर ली है, ज़्यादा नींद को काट दिया, ब्रेन की नसें खिंच गई। अब न नींद आती, न योग लगता, न जीवन में खुशी शांति रही। समझ गए ना? ज़्यादा नहीं कहूँगा। भगवान ने जो कुछ कहा है वो आपको ये स्पष्ट हो। जैसे मेरे सामने आप बैठे हैं, मैं कोई तैयारी करके नहीं आया क्लास के, आपको देख के मैं क्लास करा रहा हूँ। और भगवान तो भगवान है, उसके सामने जो बैठे होते थे उनको देख के वो बोलते थे। कई लोगों ने सुना मामा 2:30 बजे उठती थी, हमें भी उठना है, फॉलो करना है मामा को। लेकिन बताने वाले ये नहीं बताते कि मामा सोती कितने बजे थी। उठना तो बता दिया, 9 बजे से पहले पहले यज्ञ में सब सो जाते थे, तो 5.5 घंटे नींद हो के तो फ्रेश हो जाता है मनुष्य। इसलिए अति लगन में ये गड़बड़ न करे कोई भी। समझ रहे ना मेरी बात? पीछे वाले भी ये गलती न करें। नींद प्रॉपर तो जीवन सुखी, नहीं तो योग बदनाम होता है। एक बहन आई, एक बहन का फोन आया, छोटी आयु 25 साल की, मैरिज हुई, एक बच्ची, लगन लग गई योग की। अब लगन लग गई तो यही हो गया, नसें खिंच गई, अब नींद नहीं आती। मुझे फ़ोन किया, कहा मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? मैंने कह दिया मेडिटेशन करती हूँ। अब डॉक्टर हंसने लगा कि तुम्हारी आयु मेडिटेशन की है क्या, सो लो पहले, अब नींद तो आती नहीं। तो देखो मेडिटेशन भी बदनाम हुआ ना। इसे तो कह देती मैं रात को ज़्यादा जगती हूँ। तो बहुत समझदारी से पुरुषार्थ करना है। बैठने वाला कोई भी योगी आज तक योगी नहीं बना। मैंने बहुत देखे हैं, यज्ञ में भी देखे, यहाँ भी देखे हैं। हाँ, ये तो टॉप क्लास है ना, वो ऊपर का है ना। बाबा ने कहा ना मुरली में, ऊपर का स्थान है, वो गलत है। जो भी ऐसा करा रहे हैं उनको जनरल नॉलेज नहीं है, इसलिए संभल के रहना है सभी को। हमारे स्पार्क वालों ने किया, मैंने कहा बिल्कुल गलती है आपकी ये। अब हाँ, तो घरों में क्या है, लोग जल्दी तो सोते नहीं,
कोई 10:30 सोएगा, 11 सोएगा, 10:30 भी बहुत कम माताएं सोएंगी। देखो, तो उसमें आप सोच लेना, अब श्रीमत का पालन करना है या जीवन को सुंदर बनाना है। ये हर एक को खुद सोचना है। बस ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो क्लास कराने वाले मुझे गाली देंगे कि क्या कह दिया तुमने क्लास में। ठीक है ना ये बात? नींद प्रॉपर, इसलिए गीता में भी कहा और बाबा ने भी कहा, वो व्यक्ति जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, जो बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, दोनों ही योगी नहीं बन सकते। जिनके जीवन में बैलेंस है, अगर आपको 2 बजे योग करना है तो 9 बजे सो जाएंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर आप 2 बजे उठ गए और आपको फिर नींद आ रही तो सो जाना चाहिए, नहीं तो ऑफिस में सोएंगे, लोग कहेंगे अच्छे योगी हैं ये तो ओम शांति में जाते हैं। ये सब बचना है बस, ठीक है। अब खजाने बाबा ने बहुत दिए, बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, जाग लेना आप। ये गलत मान्यताएं हैं कि ब्रह्मा बाबा भी रात रात जग के योग करते, 10 बजे सो जाते थे, 3 बजे उठते थे, सबकी दिनचर्या यही थी। फिर बाबा ने 3:30 का नियम बनाया, ये सबसे सुंदर दिनचर्या है। जब मैं आया बाबा से मिलने 68 में, तो बाबा का कमरा और ये जो इधर के कमरे हैं ना, वहाँ मैं रहता था, हमारी पार्टी, तो मैं देखता था बाबा को। 10 बजे सोना, 3 बजे उठना, 5 घंटे नींद, बस ठीक हो जाता है। इसलिए कुछ अतिशयोक्ति हो जाती है ना बड़ों के लिए, ज़्यादा महिमा के चक्कर में थोड़ा अतिशयोक्ति कर देते हैं। चलो अब आगे चलें। बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, अपना बहुत प्यार भी दिया है। मिला है? मिला है। किसे प्यार मिलेगा बाबा का? जो आज्ञाकारी होंगे, जो सच्चे होंगे, जो सुखदाई होंगे। सुखदाई बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। और जो जितने देह से न्यारे वो उतने ही बाबा के प्यारे। इसलिए देह से न्यारे होने का अच्छा अभ्यास करना। और ये बहुत सिंपल अभ्यास है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। और अच्छा चिंतन करना है, तो जैसा मेरा ये शरीर है, मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं, अब मैं इस शरीर में हूँ। सिंपल प्रैक्टिस। ये हमारी राजयोग की बहुत ही अच्छी और सरल प्रैक्टिसेज हैं, जिनसे हमें बाबा का प्यार मिलता है। और जिन्हें भगवान प्यार करे, बोलो आगे, उन्हें सारा संसार प्यार करेगा। आपके घरों में भी कुमारों को भी, कुमारियों को भी बंधन होते हैं ना, माताओं को भी होते हैं। देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस में तो कोई बंधन नहीं डाल सकता आपको, उसको बढ़ा दो, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। कुमार भी, जिनको शादियों का दबाव रहता है, देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करो, बस धुन लगानी पड़ती है। 2 ही हमारी प्रैक्टिसेज बहुत अच्छी हैं, एक स्वमान की और एक अशरीरीपन की। इससे जीवन की अनेक समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। खजाना दिया है बाबा ने खुशियों का। अब सबको सोचना है, खुशी रहती है। काम थोड़ा कठिन है, आपने गर्दन तो हिला दी। बाबा भी, अव्यक्त बाबा हाथ उठवाया करता था, खुश रहते हो? सब ने हाथ उठाया। फिर पूछता था, सदा रहते हो? थोड़ों ने नीचे किया, थोड़ों ने उठाया।
फिर क्लास से बाहर छूटते ही घर से फोन आ गया, खुशी खत्म। कौन रह सकते हैं सदा खुश? नष्टो मोह थोड़ा भारी काम है, थोड़ा हल्का बता दो। हैं? जो खुशी बांटते हैं और ड्रामा पे निश्चय हो। और बताओ। हाँ, सभी को एक होमवर्क करना है कि खुशी की जो बातें मुरली में आती हैं, रोज आती हैं कुछ ना कुछ, उन्हें अलग से नोट कर लिया करो। उन्हें जितना याद करेंगे ये अलौकिक खुशी जमा होती जाएगी और ये खुशी बन जाती है हमारी शक्ति, जो हमारी स्थिति को अचल अडोल बनाती है। और भिन्न भिन्न परिस्थितियां जब जीवन में आती हैं तो हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि हमारी खुशी के पीछे माया की भी तो नजर है ना। बाबा तब भी कहा करते, माया सुन रही है कि ये बहुत खुश रहते हैं, अभी परीक्षा ले लेगी। तो एक तो ये काम सभी को करना है। दूसरा, बातों को हल्के रूप से लेना है। कुछ खुशी है जो बाहर भी दिखाई देगी और कुछ खुशी है जो अंदर में हमें रखनी है। जैसे सभी आत्माओं का अपना अपना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। थोड़े साक्षी हो जाएंगे तो अंदर हलचल नहीं होगी, वो भी खुशी है। सबका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अगली जो मारामारी है ना संसार में, कोरोना तो पूरा हो गया, नए नए आएंगे ना अब, तीसरी लहर नहीं आएगी, वो पूरी हो गई। अगली मारामारी है बच्चों पर। वैज्ञानिकों ने थोड़ा थोड़ा तो बोला है, लेकिन वो नहीं होगी जो उन्होंने बोला है, क्योंकि सभी के हिसाब किताब चुकतू होंगे। और हिसाब किताब चुकतू कई तरीकों से होते हैं। उसमें एक तरीका है जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु। जन्मने और मरने में ही सजाएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए मैं तो सुनता रहता हूँ, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिन्हें देख देख कर माँ दुखी रहती है। उनके भी हिसाब किताब, उनके भी, जिन्हें अपने बचपन का सुख ही नहीं है। बच्चे तो बचपन में 5-7 साल तक तो आनंद मनाएंगे ना, वो है ही नहीं। ये खेल अब बहुत चलेगा, तो हमें अपनी खुशी को कायम रखना है। माताएं डर गई मेरी बात सुन के, मैं देख रहा चेहरे। अब ये तो खेल है, होना ही है ना। मैं तो केवल बता रहा हूँ, मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मैं तो खेल बता रहा हूँ कि ये सब होने जा रहा है। हमें अपने को थोड़ा सा ज्ञान युक्त रखना ही पड़ेगा। खुश रहना है हमें बहुत, तो कामनाओं को कम करेंगे। हम दूसरों की ओर ज्यादा देखते हैं ना, दाता बन जाएं। अपने विचारों को सबको महान बनाना है। माताओं की बात सुना दूं हंसी के, हंस भी लेना। कई माताएं सोचती हैं पति वही करे जो मैं कहूं। पतियों का क्या हाल है बोलो? वो भी वही करते हैं, श्रीमत छोड़ के श्रीमती। हो जाता है ना मुश्किल। अब अगर पति नहीं करता तो बहन जी दुखी हैं, खुशी खत्म। क्यों सोचें हम ऐसा? सबको थोड़ा फ्री भी छोड़े ना। हम सोचा करें अगर आपका पति कहने लगे आपको वही करो जो मैं कहूं तो कैसा रहेगा? दुखी हो जाएंगे ना। थोड़ा हल्का करें एक दूसरे को अपने से। आजकल समय ऐसा आ गया, बच्चों को भी हल्का रखना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा।
देखो कल एक माता ने एक कहानी सुनाई, बेचारी ने कहा मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, मेरा एक ही लड़का था, 9th और 10th में उसको बहुत पढ़ाने के लिए मैंने उसको मारा बहुत, कहा झाड़ू से मारा, बेलन से मारा, गलती है ना। मैंने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब वो लड़का बेचारा खुश नहीं रहता, 21 साल का हुआ है और माँ से नफरत करता है, माँ मेरी माँ नहीं है, बात नहीं करता। फिर माँ दुखी, बात न करे बच्चा, कहा ऑफिस से आता, छोटी मोटी नौकरी मिली, दरवाजा बंद कर लेता है। तो बचेंगे इन चीजों से। बहुत पढ़ाने के चक्र में व्यवहार हमारा रूड न हो जाए। सभी माताओं को कह रहा हूँ, भाई लोग तो मस्त रहते हैं, ठीक है ना, पढ़ता है पढ़े, नहीं पढ़े तो नौकरी करेगा, दुकान पे काम कराएंगे, क्या है छोड़ो। माताओं को परेशानी रहती है, फलाने की लड़की इतना अच्छा पढ़ रही, मेरी नहीं पढ़ रही है, थोड़ा हल्का कर दो। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कैमरा मेरे आगे, दुनिया में फैल जाती है बात, लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। एजुकेशन का इतिहास समाप्ति की ओर है, अब ये ज़्यादा नहीं चलने वाला है खेल। अभी देखो यहाँ गड्ढा हो गया सड़क में, छोटा सा गड्ढा, छोटा ही कहेंगे ना, कितने बंधन डल गए। और जिस दिन भूकंप शुरू हो जाएंगे, कहीं रेलवे लाइन टूट गई, कहीं सड़क टूट गई, हाईवे टूट गए, पुल टूट गए, क्या दशा होगी बिजनेस की, पढ़ाई की, सब जो माल पानी है, क्या होगा। इसलिए अब ध्यान देना है अपनी स्थिति को महान बनाने पर। अगर स्थिति अच्छी होगी तो पुल तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप घर ना आ जाओ, और स्थिति खराब है तो 100 मीटर पहले ही आप देखेंगे पुल गिर गया है, अब यहीं खड़े रहो। स्थिति बहुत बड़ी चीज है, प्रकृति मदद करेगी। आप समझते हैं ना, सारा खेल पूरा होगा। जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। इसलिए अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान देना है। खजाने दिए हैं बाबा ने, बहुत बड़ा खजाना दिया है, श्रेष्ठ भाग्य का। गीत बजाया था ना इसने, बहुत सुंदर। सोचा नहीं था भगवान मिलेंगे, जिसको देखने के लिए नैन तरसते थे वो रोज दिखेंगे, जिसको मिलना चाहते थे वो साथ रहेंगे। कितने सुंदर शब्द हैं गीत के। इन सब का फायदा उठाएं, अपने को भरपूर कर लें। तो भट्टी में आप आए हैं, बहुत गहन चिंतन करें। यहाँ मैंने शुरू में आपको एक बात लिखाई है, अब दूसरी लिख लो। मैं संगम युग पर अच्छे से अच्छा क्या करूं, जो किया जा सकता है, जो नहीं किया जा सकता उसे छोड़ देना। मैं संगम युग पर अच्छे से अच्छा क्या कर लूं जो अगला कल्प सफल हो जाए। सब गहन चिंतन करेंगे, अपने से बातें करेंगे बहुत अच्छी तरह। ये समय ऐसे ही न बीत जाए। खजाने दिए हैं और खजाने बांटने पड़ेंगे, केवल हमारे लिए नहीं दिए हैं। और जितने बांटेंगे ये और बढ़ेंगे, सब जानते हैं इस बात को। खजाने बांटने पड़ेंगे। संसार में जो जो बढ़ता दिखाई दे रहा है उसमें एक चीज है भय। मेरे पास बहुत केस आने लगे, भय, अनचाहा भय, बिना कारण का भय, कुछ पता नहीं चलता भय क्यों है। मन की स्पीड तेज, क्या सोच रहे हैं कुछ भी पता नहीं, सोच रहे हैं, डर लग रहा है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, डर लग रहा है।
क्या करेंगे हम? एक तो खुद को सेफ करना है, लेकिन संसार को शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं ताकि भय समाप्त हो जाए। शुरू करो आप अपनों से, आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, उनमें से कोई डिप्रेशन में न जाए, भय न हो, मन की गति तेज न हो। शुरुआत यहां से हो रही है, मन की गति तेज, अनकंट्रोल्ड। तो क्या करेंगे? मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, रोज 15 मिनट सवेरे और 15 मिनट शाम को एक अभ्यास करेंगे। बाबा ने ये बात बहुत ही सुंदर ढंग से कही है। ग्लोब के ऊपर बैठकर, बुद्धि परम धाम में बाबा से लगाकर संसार को थोड़ा समय भी सकाश देंगे तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी, क्योंकि अनेक आत्माओं को बल मिलेगा। अब क्या करना है आपको? 15 मिनट का एक प्लान बना दो। 15 मिनट, ये टाइम, कोई भी टाइम, मुझे अपने मित्र संबंधियों को, अपनों को शक्तियां देनी हैं ताकि वो निर्भय रहें, मानसिक रोगों से मुक्त रहें, आपस में बहुत प्यार रहे, मनमुटाव न हो। ग्लोब के ऊपर बैठ, ग्लोब माना धरती का गोला, जैसे श्री कृष्ण बैठा है ना, ग्लोब के ऊपर बैठ गए। 2 अभ्यास करेंगे। सर्वशक्तिवान की किरणें आ रही हैं, देखो इस तरह अभ्यास करेंगे, 1 मिनट तक आ रही हैं, फिर 10 सेकंड तक फैल रही हैं। और अगर आप देख सको उनको, मान लो 10 लोग आपने चुन लिए, 10 मनुष्य आत्माएं हैं सब, हम जुड़ गए सर्वशक्तिवान से और ये 10 आत्माएं जुड़ गई हमसे। ऊपर से आ रही हैं 1 मिनट, 10 सेकंड इनको जा रही हैं, फिर 1 मिनट आई, 10 सेकंड दी, 10-12 बार कर दो। ऐसे करने से मन भटकेगा नहीं। इकट्ठा बैठेंगे कि भाई किरणें लेके देनी है तो मन भटक जाएगा। एक अभ्यास। दूसरा, एक सवेरे कर लो, दूसरा शाम को कर लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं या लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर है, इधर ही छत्र छाया है या ऊपर है, उसकी किरणें पड़ रही हैं, फैल रही हैं। वही विधि 1 मिनट तक ले ली, 10 सेकंड फैला दी। 10-20 को जोड़ लो अपने से, रोज करो, 21 दिन करो। 21 दिन के बाद दूसरा शुरू करो। कभी सारे संसार को दो, कभी प्रकृति को दो, कभी अपने शरीर को भी दो। बाबा ने कभी कहा था, एक ही बार बोला था, आगे चल के तुम्हें अपने शरीर को भी किरणें देनी पड़ेंगी बीमारियों से मुक्त होने के लिए। तो जैसे बाबा की किरणें आई शक्तियों की आत्मा में, और आत्मा से फैली शरीर में, डायरेक्ट शरीर में नहीं फैलेंगी, आत्मा में आएंगी, ब्रेन में फैलेंगी, शरीर में फैलेंगी। कभी पवित्र किरणें, कभी शांति की, कभी शक्तियों की। यह अभ्यास सबको करने हैं, क्योंकि अगर आपके अपने दुखी होंगे तो सब जानते हैं उसका इफेक्ट मनुष्य पे बहुत ज़्यादा आता है। किसी माँ के बच्चे ही परेशान हों तो माँ का योग तो लगेगा नहीं। इसलिए ये अभ्यास करेंगे। पसंद है? बोलो। करेंगे? अब बहनें याद दिलाएंगी सबको। 2 बजे उठ के करने की ज़रूरत नहीं, 3:30 से ही कर लेना। मुझे तो दया आती है ना, मैं ये नहीं कहता 2 बजे ना उठो, हम भी उठे हैं कभी, लेकिन हर एक का ब्रेन अपना अपना है। किसी का शक्तिशाली है,
नींद की कमी को भी सहन कर लेता है, और किसी का कमज़ोर होता है, बीमारियां भी कमज़ोर कर देते हैं, बुजुर्ग होके भी कमज़ोर हो जाता है। तो एक बैलेंस रखेंगे। एक और विधि मैं सबको बता रहा हूँ जो आपकी अनेक समस्याओं को हल करेगी। ये सभी अच्छी तरह सीख लें, कुमार अच्छी तरह सीख लें, सिखाएंगे सबको। बहुत सारे युवक व्यसनों में, आपके बच्चे भी कई सारे व्यसनों में होते हैं जिनका आपको पता भी नहीं चलता। विकार बहुत बढ़ गए हैं युवा वर्ग में। ये किसी का दोष नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे क्यों लड़कियां ऐसा कर रही हैं, किसी का दोष नहीं है। क्यों? कलयुग के अंत में तमो प्रधानता इतनी ज्यादा है कि सभी के शरीरों में भी विकारों की भावना बढ़ गई है। इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। आपको उन्हें मदद करनी है, डांटने से काम नहीं चलेगा। आज ही एक का फ़ोन था, एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, मेरा 18 साल का लड़का कहीं लग गया है। मैंने उससे पूछा ये क्यों कर रहे हो? कि इसमें हर्ज जाए क्या है पापा, बड़े प्यार से कह दिया, इसमें क्या नुकसान है। अब मैंने कहा उसे बताओ नुकसान तो ये है कि अब तुम पढ़ नहीं पाओगे, बुद्धि लग गई ना उधर, एकाग्रता खत्म हो जाएगी। तो कोई शराब पीने लगा, किसी को गुस्सा बहुत है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है परिवारों में। ये जो बहुत सारी वर्तमान की समस्याएं हैं, इसको आप एक तरह से हल करेंगे जब वो लोग सोए हों, चाहे वो आपके पास हैं चाहे दूर हैं। संकल्पों के इस प्रयोग में नज़दीकी और दूरी का महत्व नहीं है, वो कहीं भी हों। आप जयपुर में हैं, वो दिल्ली में हों, वो अमेरिका में हों, वो सोए हों, बस तब करना है। क्योंकि जब मनुष्य सोया रहता है तो उसका अंतर्मन जगा रहता है। इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जगा रहता है। तब आप उनको, अगर वो आपके घर में ही हैं पास में, तो उनके पास खड़े होकर उन्हें सकाश दे दो 5-7 मिनट। ये सब आत्माएं हैं, मुझसे किरणें निकलकर इन पर पड़ रही हैं। सरल बस, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे किरणें निकलकर इन सब पर पड़ रही हैं। एक एक को भी दे सकते हैं, एक साथ सबको भी दे सकते हैं। जैसे पूरा कमरा आपने भर दिया, जैसे हम अच्छी धूप जला देना, पूरा कमरा सुगंधित धुएं से भर जाता है। जैसे आपने अपने वाइब्रेशन से पूरा कमरे को भर दिया। अब उन्हें आत्मा देख कर, जरूरी है आत्मा देख कर, मन से अच्छे संकल्प दो। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, किसी एक को देना हो, एक को भी देना है। तुम बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान हो, तुम कभी देवता थे, तुम भगवान की संतान हो। इससे क्या होगा? स्वमान जगेगा उनका। वो महान हैं लेकिन बुरे संग में आ गए हैं। उनमें बहुत क्वालिटी है, देवत्व है, प्योरिटी है, वो दब गई है, छुप गई है बुरे संग से, वो जगने लगेगी। अब अच्छे संकल्प दे दो, तुम बहुत समझदार हो, बुद्धिमान हो, अब ये शराब छोड़ दो, अब ये संग छोड़ दो, तुम तो शांत हो, ये क्रोध तो अग्नि है, तुम्हें जला रही है, शांत हो जाओ। क्लियर है ना? जो भी हम देना चाहते हैं वो इस तरह देंगे। सेम टाइम, यानी रोज वही समय। अगर 5 बजे दे रहे हैं तो रोज 5 बजे ही। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई 7 दिन में बदल जाएंगे, कोई 2 सप्ताह में, कोई 3 में, सब बदल जाएंगे, उनके विचार बदल जाएंगे। ये प्रयोग हम कराते हैं और रिजल्ट बहुत सुंदर मिलते हैं, बहुत सुंदर। आप शुभ भावनाओं से करेंगे, स्वमान में स्थित होके करेंगे, तो ऐसा होगा नहीं कि आपको इसका गुड परिणाम न मिले। तो इस तरह हमें अपने को योग बल से भरपूर भी करना है
और अपने परिवारों को भी बहुत अच्छा बनाना है। जो कुछ भी आगे होने जा रहा है, आप सब संकल्प कर लें, हमें सबको मदद करनी है, परेशान नहीं होना है। परेशान होंगे तो हमारी मदद उन तक जाएगी नहीं। वाइब्रेशंस बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं जब मनुष्य परेशान होता है। तो योग का चार्ट सभी बढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी बातें मधुबन से सीख कर जाना। ज़्यादा नहीं, कोई एक सुंदर परिवर्तन, एक, और पता होना चाहिए मुझे इस बात में खुद को बदलना है। और एक सुंदर पुरुषार्थ की छोटी सी प्लानिंग, छोटी सी, लंबी चौड़ी नहीं। ये नहीं सोच लेना बड़ा मजा आ गया अब तो घर जाके 2 बजे ही उठना है। सिंपल प्लानिंग। प्लानिंग सिंपल का अर्थ होता है जो रोज की जा सके और सदा की जा सके, 2-4 दिन चले वो नहीं, ऐसी प्लानिंग बनाना। ओम शांति। तो बहुत सुंदर। बाबा तुम कितने अच्छे हो। एक स्मृति बालक सो मालिकपन संपन्न बना देती है ना। और आप उनके बच्चे जिन्होंने स्मृति को ऐसे मसल मसल कर डाइजेशन योग्य बना दिया। शुक्रिया।